गुड डे टू ऑल। आज मैं जिस सेक्टर का ओवरव्यू करने वाला हूं वह है टेक्सटाइल एंड अपैरल। जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही हाई रहता है। कई और इकोनॉमिकल पैरामीटर्स की भी बात करें तो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इम्पेकेबल है। जॉब क्रिएशन की बात हो, एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्रिएट करने की बात हो, तो इस तरह की चीजों में हमेशा ही टेक्सटाइल और अपैरल स्टेज ऑन द टॉप। तो आज मैं इस सेक्टर पे डाइव इन करके आपको ऐसे की फोकस पॉइंट्स इलेबोरेट करूंगा एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ ओवरव्यू ऑफ दिस सेक्टर। बेस्ड ऑन दैट, डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग टू रीसफल योर पोर्टफोलियो, आप फॉरवर्ड लुकिंग पोर्टफोलियो के लिए कुछ शेयर ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सेक्टर पे भी आप फोकस रख सकते हैं। रिसेंटली जैसा हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट का लगभग 8-10 कंट्रीज से एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। 3-4 कंट्रीज से डिस्कशन चल रही हैं और स्टिल गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू डू मोर एंड मोर एफटीएज विद कंट्रीज। तो इन सब चीजों को का भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपका टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर पे आने वाला है। अगर हम एफटीए की ही बात करें तो सबसे पहले हमने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एफटीए साइन हुआ, देन आफ्टर इंडिया यूके का एफटीए साइन हुआ, देन आफ्टर इंडिया डिड एफटीए विथ न्यूजीलैंड, देन इंडिया डिड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोप। इन बिटवीन रशिया के प्रेसिडेंट आए थे। द टर्म वाज नॉट एफटीए बट वो भी एक ट्रेड एग्रीमेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट हुई है। बहुत सी चीजों पे डिस्कशन हुई है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी एक पार्ट है। इसके अलावा अभी जीसीसी से डिस्कशन चल रही है। अब जीसीसी में 6 कंट्रीज हैं। अगर वो एफटीए साइन होता है तो उससे भी वॉल्यूम में काफी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। यूएस से जैसा हम जान रहे हैं कि मार्च एंड तक मोस्टली यह डील भी इंक हो जाना है। सो इफ वी विल सी ऑल दिस एफटीए और इससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसका इंपैक्ट किन कंपनीज पे पड़ने वाला है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हाउ दिस टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर विल इंपैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी। हम बात करते हैं कि 2030 तक हमें 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना है, तो उसमें इस सेक्टर का रोल बहुत ही की रहने वाला है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आती है तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो अगर मैं वह आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूं तो सबसे पहला कॉटन, after that comes yarn, then it's fabric and then garment. Once garment is ready, then comes export. तो ये पूरा साइकिल है। अब नाउ इस पूरे वैल्यू चेन की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर चाइना। पहले बांग्लादेश वाज द सेकेंड बट नाउ सिंस लास्ट 1 ईयर वॉलेटिलिटी की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है। कॉटन का प्रोडक्शन हमारे पास अबंडेंट है, स्किल्ड लेबर हमारे पास है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो काफी फेवरेबल है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो या एसईजेड मित्र पार्क बनाना हो जहां पे सारा वैल्यू चेन, सप्लाई चेन एक साथ इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए सेटअप करना हो, तो इन सब चीजों की वजह से नाउ इट्स अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। अगर मैं आपको टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के साइज की बात करूं तो करेंटली इट्स अबाउट $165 बिलियन का एनुअल हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम टारगेट की बात करें तो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट इसको $350 से $400 बिलियन तक ले जाने का है। तो डेफिनेटली अगर हम इन अदर वर्ड्स समझें तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको भी अपना टर्नओवर 2x करना पड़ेगा। नए प्लेयर्स भी आएंगे, तो यहां से भी आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस सेक्टर में, इस सेक्टर के प्लेयर्स में। मींस जो कंपनी ऑलरेडी इंगेज्ड है और अपना प्रोसेस और अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मेजर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करूं तो जैसा मैंने बताया है कि इन सब कंट्रीज से अपना एफटीए ऑलमोस्ट हो गया है या होने वाला है। वो चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, इवन अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स वर्क कर रहे हैं उस पे, हाउ टू इंटीग्रेट द इंडियन मार्केट विथ आवर एक्सपोर्ट्स। तो उस पे भी वर्किंग चल रही है। फ्यूचर में वह भी अपने वैल्यू चेन में आएगा। तो आप एक पोटेंशियली विजुअलाइज कर सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपने मार्केट इज ओपनिंग अप। सो ओवरऑल हम अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आफ्टर कोविड lot of European company, UK ho, US ho, they all are looking for one more vendor. Means they are working on China plus one. They don't want to rely on China 100% for each and everything. So considering that
इन माइंड, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल अपैरल के ब्रांड्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर अदर सोर्सिंग एंड इंडिया इज अ स्वीट स्पॉट, इमर्जिंग इकोनॉमी विथ हायर ग्रोथ रेट, जीडीपी बढ़ रही है, तो इंडियन मार्केट इज अट्रैक्टिंग ऑल दीज कंपनीज और ये हमारे लिए पॉजिटिव है। साथ में हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, तो वट एवर वी विल एक्सपोर्ट उससे ज्यादा अपनी भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी हैव द कस्टमर, वी हैव द कंज्यूमर। तो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स यह इंडस्ट्री इज ऑन स्वीट स्पॉट। अब मैं अगर आपको इसके वैल्यू चेन को समझाऊं तो जैसा मैंने बताया है कि टेक्सटाइल वैल्यू चेन में सबसे पहले आपका स्पिनिंग एंड यार्न आता है। जो भी कंपनीज हैं वो कॉटन से यार्न बनाते हैं। तो अगर इन कंपनीज के बारे में आपको बताऊं तो जैसे आपका वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, या फिर ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, नितिन स्पिनर्स हो गया, आपका अंबिका कॉटन मिल हो गया, केपीआर मिल्स हो गया, तो ये सारी कंपनीज हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर्स। ये यार्न एक्सपोर्ट भी करते हैं और प्लस डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी यार्न चाहिए अपने को, उस पे भी इनका फोकस रहता है। तो अगर हम इस वैल्यू चेन में सबसे पहला जो स्पिनिंग और यार्न कंपनीज का है, तो इसमें ये सारी कंपनीज हैं। इस वैल्यू चेन में जो सेकेंड सेक्शन है वह है फैब्रिक एंड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। हमने जैसा देखा कि यार्न, कॉटन से यार्न तो बन गया, इन कंपनीज ने बना दिया। नाउ उस यार्न से आगे फैब्रिक बनाना और प्लस आगे टेक्सटाइल के डिफरेंट कैटेगरीज में उसको सेग्रीगेट करना, इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपके अरविंद लिमिटेड हो गई, वेल्सपन लिविंग हो गया, आपका रेमंड्स लिमिटेड हो गया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज हो गई, आलोक इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये सारी मेजर प्लेयर्स हैं। दे आर द इंटीग्रेटेड प्लेयर्स एंड बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम द सेल्स एंड मार्जिन प्रोस्पेक्ट। जहां भी स्केल अप करना है, जहां भी वॉल्यूम जनरेट करना है, तो दीज आर द बिग प्लेयर्स विद बिग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स। तो बाहर के भी जब अपने एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बायर्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज से, तो दे आर द प्लेयर्स ऑन हुम अपने customers will focus. Now next comes garment and apparel export companies. Textile, they are manufacturing the fabric. Now the end use garment and apparel की बात आती है, तो इसमें अपने जो की प्लेयर्स हैं वो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो गए, आपके केपीआर मिल्स हो गए, आपकी पेज इंडस्ट्री हो गई, आपका पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज हो गया, आपका कैटेक्स गारमेंट हो गया। तो ये सारे हैं, दे टेक बिग ऑर्डर्स। आपको पता है जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो चाहे H&M हो, चाहे जारा हो, इसके अलावा इवन आप डोमेस्टिक की बात करेंगे तो आपके जूडियो हो गई, या आपके ऐसे जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सारी कंपनीज दे डोंट डू देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो यहां तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, दे अर्लियर दे वर आउटसोर्सिंग फ्रॉम चाइना एंड बांग्लादेश। अभी क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स अपने इंडिया में भी आ रहे हैं। तो ग्लोबल सोर्सिंग के लिए बेनिफिट यह है कि ऑल दीज बिग प्लेयर्स कैन प्रोवाइड देम द फिनिश्ड गुड्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो डिजाइनिंग हो या स्टिचिंग हो, मतलब जो भी चीजें चाहिए, एट वन स्पॉट दे कैन गेट एवरीथिंग। इसके अलावा ये तो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, बट इस सेक्टर के लिए डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया भी पोटेंशियल कम नहीं है। अगर हम होम टेक्सटाइल लीडर्स की भी बात करेंगे तो इनमें से जैसे मैंने बताया है, वेल्सपन लिविंग हो गया, या टेक्सटाइल हो गए, या रेमंड्स हो गए, तो दे आर ऑल्सो ऑक्युपाइंग स्पेस इन डोमेस्टिक मार्केट। मैक्सिमम मार्केट इनके पास है, तो इनके पास बोथ ऑप्शंस है। आप डोमेस्टिक पे भी फोकस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के भी आपके पास ऑर्डर रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का टारगेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 350 से 400 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। तो यहां पे जो की अपॉर्चुनिटीज है अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग आपके पास यूनिट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए रेडी हैं आपके पास। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कंपनीज हैं जिनको आप स्ट्रेट अवे ऑर्डर दे सकते हैं एंड दे विल मेक योर थिंग्स रेडी। गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके की पॉलिसी चेंज कर रही है, पीएलआई स्कीम्स ला रही है, डिफरेंट बेनिफिट्स दे रही है टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन। इसके अलावा हमारे पास टेक्निकल टेक्सटाइल की टीम है who can do uninterrupted production। ब्रांडेड क्लोथिंग की बात करें तो वी हैव मेनी फेमस ब्रांड्स विद इन इंडिया ऑल्सो, एंड नाउ दे आर आइंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो टू अदर कंट्रीज। तो अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में बहुत ही अच्छी है। नाउ अगर मैं कुछ चैलेंजेस की बात करूं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर दिस सेक्टर, तो चैलेंज में सबसे ज्यादा कॉटन की है, बिकॉज कॉटन यार्न जैसा कि हम जानते हैं इट्स अ नेचुरली प्रोड्यूस्ड मटेरियल, तो इसके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, जिसकी वजह से इंड प्रोडक्ट में भी प्राइस के वेरिएशन में आता है। ग्लोबल रिसेशंस जैसे अब हम देख रहे हैं, अभी डिफरेंट कंट्रीज का फाइनेंशियल सिचुएशन की वॉलेटिलिटी है, या कोई वार हो जाए, तो इस तरह के सिचुएशन पे फिर सप्लाई चेन इंटरप्ट हो जाता है, तो दैट कैन इंपैक्ट ग्लोबल करेंसी फ्लक्चुएशन, बिकॉज अर्लियर
वी यूज टू डू ऑल आवर ट्रांजेक्शंस इन डॉलर। तो अभी जैसा कि अभी हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से किया है लोकल करेंसी में, रसिया से वी आर डूइंग ट्रांजेक्शंस इन रूबल, जापान से यू आर डूइंग इन येन, तो सेम वे वी आर ट्राइंग टू सेट अप द थिंग्स विथ डिफरेंट कंट्रीज की जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड किया जाए इंस्टीड ऑफ डॉलर। सो दैट विल गिव अ advantage to our exporters in terms of price competitiveness. Next risk is Bangladesh and Vietnam, because अगर हम उनके टैरिफ की बात करें और हमारे टैरिफ की बात करें तो there is a thin line between that. तो यह भी एक थोड़ा सा रिस्क है जो कि हमें टाइम टू टाइम एसेस करते रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल इफ आई विल कंक्लूड दिस, तो लॉन्ग टर्म अगर हम विजन लेके चलते हैं तो अभी 160 बिलियन डॉलर से जब ट्रेड 350-400 बिलियन डॉलर पहुंचेगा तो इट्स 1.5-2x। तो डेफिनेटली दीज कंपनीज हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, हु आर ऑलरेडी डूइंग द प्रोडक्शन, देयर बुक्स विल आल्सो गेट स्ट्रॉन्गर, देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल गेट स्ट्रॉन्गर, टॉप लाइन बॉटम लाइन हर चीज में अपॉर्चुनिटी है। सो इट्स अ गुड टाइम यू ऑल्सो डू योर ओन एनालिसिस कि इन सब कंपनी जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को कैटर कर रही है कौन सा आपके पोर्टफोलियो में सूट करता है, आप कौन रख सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड सम ऑफ दिस। सो इन द लॉन्ग रन व्हेन इंडस्ट्री ग्रोज, व्हेन एक्सपोर्ट ग्रोज, देन डेफिनेटली यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड करंट अफेयर्स वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन। सो मैं जब भी कुछ नॉलेजेबल वीडियो डालता हूं तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन and you can watch it. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.